बार फिर से स्वागत है आपका ए फॉर एजुकेशन चैनल में। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका हम थर्ड पार्ट कर रहे थे। हम ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने वो देखे हैं तो आपको उसमें पूरी क्लैरिटी हो गई होगी और थर्ड पार्ट को हम बहुत ईजिली उसी मेथड से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें करना क्या था, क्वेश्चन में एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमको करना था फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। हमें पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं और उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में क्या किया था, करा था हमने जीरोज को हम और भी बोलते हैं, हम जीरोज को हम रूट्स की फॉर्म में भी बोलते हैं। कभी कभी ये भी लिखा आता है आपका कि फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसमें भी आपको वैल्यू निकालनी होती है। एक्स की फॉर्म में दिया तो एक्स की, एस की फॉर्म में दिया एस की, टी की फॉर्म में दिया तो टी की फॉर्म में निकालना है। हमें वैल्यू निकालनी होती है इस एक्स की और उन्हीं रूट्स को या उन्हीं जीरोज को हम अल्फा और बीटा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमको क्या करना था, पहले हमको मैंने बताया था आपको इस इक्वेशन को हमको इस कॉमन फॉर्म में लिखना है। क्या फॉर्म रहती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ हम देखेंगे तो इस फॉर्म में अरेंज नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन में बच्चे इस तरह की गलती कर देते हैं कि करना शुरू करते हैं बट उनसे होता नहीं है। वो करते हैं टर्म मिडल टर्म में स्प्लिट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें काम क्या है, पहले इसको हमें चेंज करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम लोग, हम लिखेंगे इसको 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हुआ ये इस फॉर्म के अंदर, देखो ए एक्स स्क्वायर ये हमारा ए एक्स स्क्वायर हुआ, बी एक्स ये हमारा बी एक्स की फॉर्म में हुआ, प्लस सी ये कांस्टेंट टर्म हुआ। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे देखो वैल्यू क्या गई, ए हमारा कितना आ गया यहाँ से 6, बी हमारा यहाँ से कितना आ गया -7 और सी हमारा यहाँ से आ गया -3। अब आई हमारी ये तीनों वैल्यू ए बी सी। हमारा ये ए नहीं, ए तो यही रहेगा बट बी और सी में अगर आप निकाल देंगे अगर इसी इक्वेशन से तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म के अंदर आपको लिखना है। तो हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब अगला चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, हमको देखना है ए और सी जो भी 2 नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दो। ए और सी में जो भी दिया है, तो ए में दिया है 6, सी में दिया है 3, 6 दिया 18। ठीक है, माइनस प्लस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस केवल फैक्ट देखेंगे 6 और 3। हमने मल्टीप्लाई किया, ए और सी वाले दोनों नंबर हैं, ए और सी। ए में हमारा था 6, सी में था 3, मल्टीप्लाई किया 18। अगला टर्म क्या, काम क्या था हमारा, हम 18 के जितने पॉसिबल फैक्टर हैं वो सारे लिखेंगे। तो पहला हमारा बनता है 1 × 18, 18 बन गया। सेकंड 2 × 18 और क्या होता है 6 × 18, ये हमारे 3 फैक्टर बनेंगे बस। 18 का टेबल आता है आपको ना, 18 का नहीं, 2 देखो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से और 6 से। आप इसको 3 × 6 भी लिख सकते हैं, 6 × 3 भी लिख सकते हैं, 9 × 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप मैंने इसका आपको क्या बताया था, अगर आपने दोनों क्वेश्चन की आपको याद होगा क्या करना है हमको, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। प्लस किया तो यहाँ आ गया 19, 9 और 2 11, 6 और 3 9। माइनस किया तो कितना आ गया, 18 में से 1 गया तो 17, 9 में से 2 गया तो 7, 6 में से 3 गया तो 3। और मैंने आपको बताया था हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमको केवल दे देखना है कि बड़े में से छोटे को आप माइनस करते चलो। तो ये आपका आ गया 18 में से 1 गया 17, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है, और यहाँ प्लस किया तो 18 और 1 19, 9 और 2 11, 6 और 3 9। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है आपको, क्या करना था, हमको चेक करना है बी वाली टर्म। बी में कितना है 7, यहाँ से भी देख सकते हैं 7 आ रहा है कहीं पे, यहाँ नंबर देखो भाई दिख गया 7 आ गया। 7 कैसे आया था, 9 में से 2 को माइनस करके, बस हो गया काम। क्या करें, कर दो 6x स्क्वायर माइनस क्या करा हमने 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमको पता लगा ना, देखो 9 में से 2 को माइनस किया तो 7 आता है, बस वही लिखना है 9 में से 2। बाकी टर्म वैसे ही, माइनस था बाहर तो माइनस, x था पीछे तो x पीछे, खत्म। अब ब्रेक करना है इसको, क्या करा 6x स्क्वायर माइनस 9 × x 9x माइनस माइनस प्लस, इसका ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बन गया। नेक्स्ट टर्म इन दोनों के पेयर बनाना है। अब हमें इसमें निकालना है कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, दिखाई दे रहा है कुछ, 3x होगा। कैसे दिखा, बताया था इसका भी तरीका। क्या करेंगे हम, 6x स्क्वायर को लिख लो 2 × 3 6 x × x स्क्वायर माइनस 9x, इसको भी लिख लो माइनस 3 × 3 × x। भाई 9 क्या होता है, 3 × 9, माइनस था तो माइनस लगा दिया, 1 x था तो x लगा दिया। अब क्या बताया था मैंने, जो चीज़ कॉमन दिखाई दे उसे काट दो। जैसे ये 3 दिख रहा है, एक दोनों में 3 है,
इस 3 को उठा के यहाँ लिख लो, दोनों में x है, इस x को उठा के यहाँ लिख लो। अब क्या बताया था, जो बच रहा है क्या बचा 2 और x, तो यहाँ क्या बच गया 2x। यहाँ कितना बचा, खाली माइनस थी तो यहाँ बच गया -3। नेक्स्ट स्टेप में भी यही करना है, ये तो हमको दिख ही रहा है, देखो 2x - 3, ये भी 2x - 3, ये तो बहुत अच्छा हो गया क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है आपको, इसको सिंपल लिख दो 2x - 3। मगर हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, कुछ तो फैक्टर निकालना पड़ेगा ना। अब ये भी 2x है, ये भी 2x है, कुछ चीज़ कॉमन नहीं है तो प्लस, कुछ नहीं है तो मतलब 1 = 0। तो हमारे फैक्टर क्या बन गए, एक बन गया 2x - 3, जो ब्रैकेट में था हमने उसको पहले लिख लिया, जो भी था दोनों कॉमन। अगला वाला क्या बचा हमारा 3x, और यहाँ से आया प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमारे को 2 फैक्टर मिल गए हमारे को, ठीक है। ये आप लोगों ने क्वेश्चन 9th क्लास में भी किया है, ठीक है। सेकंड चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 2.4 के अंदर ये क्वेश्चन है जिसमें फैक्टराइज करके दिया है, टर्म देते तो उसको फैक्टराइज करना था। तो ये सेम चीज़ वही की हमने, फैक्टर ही किया हमने। अब अगला क्या करेंगे, इसके x की वैल्यू निकालो, 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। देखो या तो ये टर्म 0 होगी तो पूरा आंसर 0 आएगा, या तो ये टर्म 0 होगी तो आंसर हमारा 0 आएगा, क्योंकि हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे 2x = ये माइनस का इधर गया तो प्लस का 3x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो गया। ऐसे इसको निकालेंगे 3x, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 1x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आ गया तो डिवाइड, माइनस का 1/3। तो हमारा अल्फा की वैल्यू, हम इसको अल्फा भी लिख सकते हैं, तो हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई ये, और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी ये, ठीक है। अल्फा हमारा, या ऐसे मत लिखना, एक स्टेप और बढ़ा लेना, एग्जामिनर का पता नहीं रहता कब क्या काट देना। 3/2 ले लो और यहाँ से बीटा ले लेना। एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगा काट लेगा, फिर नंबर क्यों काटने हैं ना, जब हम सही से आंसर कर ही रहे हैं। थोड़ा और सही से कर लेंगे, एक लाइन और बढ़ जाएगी, एक शीट भर देना एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको भी अच्छा लगेगा एक एक्स्ट्रा शीट भर दिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, ये तो भाई हमारा अल्फा बीटा निकल गया, हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो पहले रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। रिलेशनशिप क्या बताया था मैंने, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। कैसे निकलता है सम कैसे निकला, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपको, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है -b/a। माइनस बी देखो कहाँ है यहाँ पे, इसका बी का है, ये भी माइनस ऑफ -7/a कितना है 6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 7/6। प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू क्या होती थी c/a, तो भाई c हमारा क्या है -3/a यानी कि 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया -1/2, ठीक है। ये रिलेशनशिप आ गया। अब इसे वेरीफाई कर देते हैं भाई, अल्फा बीटा हमारे ये थे, ऐड करके वो आ रहा है, ऐड करो इसे, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3/2 -1/3। अब ये एलसीएम तो लेना आता है ना आपको, एलसीएम लेने वाला ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये तो बहुत ईजी है। नहीं आता तो देखो क्या करते हैं, इसको यहाँ ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो मैं लिख रहा हूँ इसी लाइन में लिख रहा हूँ, ये हो गया 9, ये हो गया -2, 3 3 9, 2 1 2, जो साइन है वैसे का वैसे, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया, अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई 6, ठीक है। दोबारा समझा दो, देखो क्या किया, ये माइनस था, एलसीएम लेंगे, या तो एलसीएम ले लो 3 दूनी 6, उस तरीके से कर लो, नहीं तो दूसरा तरीका 3 को इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, बीच में ये माइनस था तो ये माइनस का माइनस यहाँ लग गया, अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 आ गया, तो आंसर हमारा कितना हो गया 7/6। देखो वो भी 7/6 था, ये भी 7/6 है, ठीक है। अगली टर्म हमारी क्या थी, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या था हमारा 3/2, बीटा क्या था -1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 1/2, ये भी -1/2 आ गया और ये भी -1/2 आ गया, ठीक है ना। तो आंसर हमारा एकदम सही निकल गया, हमने रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया, इसके अंदर क्या निकाल रहे थे हम, ठीक है। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ क्या किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ तो आ ही गया होगा, फिर भी एक बार देख लीजिए क्या किया हमने हमारे को इक्वेशन दी थी 6x² -7 और -3 -7x।
अब ये जो इक्वेशन था ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। पहला काम हमें करना है इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना। कर दिया हमने। कैसे किया? इस -7x को आगे ले आए, -3 को पीछे ले गए। ये ध्यान रखना, ये जो निशान होता है ये इसका निशान है तो इसको लेंगे। अगर ये प्लस होता है ना तो प्लस लेते हैं हम, ठीक है। निशान ऐसा नहीं कि निशान को छोड़ दोगे नंबर को आगे पीछे करो, नहीं, निशान के साथ को नंबर को लेके जाना है। अब ये -3 था, -3 यहाँ ले गए, बन गया इतना। अब नेक्स्ट स्टेप, इसको ब्रेक करना था। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टर लेते हैं किसके, ए इंटू सी करते हैं। ए इंटू सी, हमने ए की वैल्यू, हाँ पहले इससे, इसमें देखो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना तो ए की वैल्यू हमारी हो गई 6, बी की वैल्यू हो गई -7, सी की वैल्यू हो गई -3, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए और सी को मल्टीप्लाई किया, ए और सी हमारा आ गया 18। अब 18 के पॉसिबल फैक्टर निकाले, क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 6 इंटू 3, यानी 18 एकम 18, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18। अब सेम प्रोसेस क्या करना था, एक बार इधर प्लस करेंगे, एक बार इन दोनों नंबर को माइनस। प्लस किया, 18 1 19, 9 2 11, 6 3 9। माइनस किया तो 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 18 में से 1 गया तो 17। बड़े में से छोटे को घटाना है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है अभी, वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे जैसा भी है। फिर अगला देखना था कि ये मिडल टर्म जो थी, बीच में जो थी, दो बी की वैल्यू 7 आ रही है, आ रही है भाई, बिल्कुल आएगी, हमेशा आएगी। और ठीक है, बी की वैल्यू आ गई तो 9 में से 2 गया तो कितना बच रहा है 7, हमने वही लिख दिया, 9 में से 2 गया 7 आ गया। इक्वेशन को एज इट इज उतार दिया, ठीक है। अब क्या किया हमने, अब इसको मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। ये माइनस था तो माइनस का 9x, माइनस माइनस हुआ तो प्लस का 2x, और ये हो गया माइनस का 3, दैट इज इक्वल टू 0, 0 हो गया। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, हमने करना है इसमें से पेयर बनाने, पहले वाले दो और लास्ट वाले दो। इसमें जो कॉमन आ रहा है उस कॉमन को हम लिख लेंगे। तो कॉमन कैसे निकाला, कॉमन निकालने के लिए भी सिंपल तरीका था, पहले दो टर्म लो, उनके फैक्टर कर दो। जैसे 6x स्क्वायर लिखा तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि 6 हो गया 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स हो गया। नेक्स्ट 9x के लिखे, माइनस का 9 था तो -3 इंटू 3 इंटू एक्स। अब कॉमन कैसे निकालें भाई, जो इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है उसको काटो, यहाँ पे लिख दो, 3 काटा 3 लिख दिया, x काटा x लिख दिया, और कुछ तो कॉमन है नहीं। यहाँ बचा कितना 2x, तो हमने यहाँ लिख दिया 2x। यहाँ बचा -3, हमने लिख दिया -3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने, जो ये ब्रैकेट है उसे एज इट इज यहाँ लिख दो, हमने लिख दिया 2x -3। देखा ये भी 2x -3 था, मतलब कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे +1 इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि +1 को इससे मल्टीप्लाई करो ये नंबर आ गया, +1 को इससे मल्टीप्लाई करो ये नंबर आ गया। अब अगला स्टेप क्या था, ये जो 2x -3 था उसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। जो ब्रैकेट कॉमन था उसे यहाँ रख दिया, तो जो बचा जैसे 3x यहाँ रखा, +1 यहाँ रखा, तो हमारे दो बन गए फैक्टर। अब इन फैक्टर को ब्रेक किया, 2x -3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 2x इक्वल टू माइनस था, इधर गया तो प्लस, इधर आ गया तो डिवाइड, ठीक है ना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आपने क्या किया, 3x + 1 इक्वल टू 0 था, तो 3x आपने जब ये लिखा तो इधर गया, +1 इधर गया तो -1 हो गया। फिर यहाँ x लिखा तो ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई -1/3। फिर हमने क्या किया, हमने सम निकाला। सम का हमें पता था अल्फा प्लस बीटा सम क्या होता है, -b/a। तो -b/a, तो b की वैल्यू क्या थी -7/6, बट फॉर्मूला हमारा बोलता है -b, तो b तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट हो गया हमारा, क्या निकलती वैल्यू, c/a। याद करना है ना इसको, मैंने बोला आपको अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ रूट, या हम इसको सम ऑफ जीरोस भी बोलते हैं, ऐसे इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोलते हैं। तो ये होता है c/a, c की वैल्यू -3/a हो गया 6, तो -3/6 हुआ तो -1/2, ये हमारी दो वैल्यू आ गई। अब इस रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई किया, हमने देखा भाई हमारा अल्फा प्लस बीटा निकला था, अल्फा और बीटा हमने ऐड किया ऐड किया तो 3/2 प्लस -1/3 ऐड करा, एलसीएम लिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, हमने एलसीएम लिया, 9 - 2/6 आ गया, तो 9 - 2 दैट इज 7/6। इसके लिए हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 × 9, 2 × 2 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। फिर हमने निकाला अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू यहीं से उठाई 3/2, बीटा -1/3, ये 3 ऊपर नीचे नंबर होते हैं कट जाते हैं, पता है ना इतना, तो 3 से 3 कट गया, आ गया -1/2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आराम से कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। देखो ये वैल्यू एकदम सेम आ रही है जो हमारी प्रोडक्ट थे, ये वैल्यू सम की एकदम सेम आ रही है जो हमारा सम था, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है।
देखिए आप ऑलरेडी आप 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इसी तरीके के, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। एक बार या 2 बार ना प्रैक्टिस करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। बस मेन क्या ध्यान रखना है, इसको पहले कन्वर्ट करना है। ऐसे में क्वेश्चन आएगा तो इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, बाकी का प्रोसेस सबका क्वेश्चन का सेम है, ठीक है। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है मेरे को कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं आपकी जो भी दिक्कत है, ठीक है। A फॉर एजुकेशन में आने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। चलिए।